हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैब जो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हम वोकैब सीखेंगे। वोकैब के बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे गेट का प्रयोग कैसे करते हैं और उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो आज की पहली वोकैब है वो है सीतादिल। सीतादिल में होता है दुर्गा किला। क्या होता है? दुर्गा किला। सीतादिल, सीतादिल ऐसे याद रखेंगे इसको। ठीक है। कुक, कुक मीन्स होता है शनकिया पागल। कुक, ध्यान दे इसमें के डबल ओ के है। कुक, कुक मीन्स शनकिया पागल होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि कुक लोग हमेशा थोड़ा शनकिया पागल की तरह होते हैं। बली, नेक्स्ट है बली। बली मीन्स धमकाना। बली, बली मीन्स धमकाना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कुछ लोग जो बली वाले होते हैं, बल वाले होते हैं, वो डरा के और धमका करके लोगों को, कमजोर लोगों को डराते हैं या धमकाते हैं। इस प्रकार से हम उसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला वोकैब है इफेस। इफेस मीन्स होता है मिटाना। इफेस मीन्स मिटाना। आपने देखा होगा कि जब फेस में हम कुछ दाग या धब्बा मिटाना होता है वहां पे हम थोड़ा सा फेस वॉश लगाते हैं। ठीक है, तो इफेस याद रखेंगे। इफेस मीन्स होता है मिटाना, तो फेस वॉश लगा करके मिटा देना। ठीक है, इफेस, इफेस मीन्स मिटाना। ओके। रेस्ट्यू, नेक्स्ट वोकैब है रेस्ट्यू। रेस्ट्यू मीन्स होता है बेचैनी। रेस्ट्यू मीन्स क्या होता है? बेचैनी। जब हम ज्यादा रेस्ट ले लेते हैं तो कभी कभी हम बेचैन महसूस करने लगते हैं, तो रेस्ट्यू, इसको याद रखेंगे। रेस्ट्यू मीन्स बेचैनी। ठीक है, इस प्रकार से आप वोकैब को लिख लें। पहला है सीतादिल, सीतादिल मीन्स दुर्ग किला। दूसरा है कुक, कुक मीन्स शनकिया पागल। बली, बली मीन्स धमकाना। इफेस, ई डबल एफ ए सी ई, इफेस, इफेस मीन्स मिटाना। रेस्ट्यू, रेस्ट्यू मीन्स बेचैनी। ध्यान दें, आप क्रमशः चलें। दिन में आप 1 या 2 4 वोकैब याद करें। कम से कम आपको 5 वोकैब डेली याद करनी है। आपको खाली नहीं रह बैठना है। जब आपको अंग्रेजी सीखना है, आपके अंदर अंग्रेजी सीखने की थोड़ी सी भी वहाँ पे ललक दिखाई देती है, आप थोड़ा सा वहाँ पे इंग्लिश सीखना चाह रहे हो ना, तो आपको कम से कम 5 वोकैब याद करना होगा। और बड़ी ईमानदारी से आप कोशिश करें कि आप जितनी भी वोकैब याद करें आप डेली रूटीन में उसको लें। आई होप आपको ये वोकैब समझ में आए होंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली में 5 वोकैब दे रहा हूँ और आप डेली 5 वोकैब को आसानी से कवर करें। ठीक है, तो ये रहा आज की वोकैब। आप इसे नोट डाउन करें, आफ्टर दैट आप इसे याद रखें। ठीक है, आप कोशिश करें कि दिन में 5 वोकैब जरूर याद रखें। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस गेट पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारी कैसेटिव वर्ब थी, आप इसे लिखें। तो चलिए अब गेट के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो गेट का यूज हम कब करते हैं? ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन फार्मूला होता है सब्जेक्ट V1 या V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। और इस मेन फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट और इसमें मेक और गेट को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जो हमारी कैजेटिव वर्ब होती है उसको हम कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं कि हम उसको किस प्रकार से कनेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि गेट और गेट्स है। तो हम गेट जो होता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड गेट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड गेट्स। ओके, तो हमने ये पाया कि जो जहाँ पे हम V1 यूज करते थे वहां पे हम गेट का यूज करेंगे और जहां पे V5 यूज होता था। ठीक है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें गेट्स यूज करना है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहला हम सब्जेक्ट, इसके बाद गेट्स लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और अदर वर्ड। ध्यान दें, इसमें हमें गेट और गेट्स पे फोकस करना है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसी तरह हमारा जो नेगेटिव फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट और हम प्रेजेंट सिंपल का इसमें हम डू डज लगाएंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी क्या होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, डू और डज हम लगाएंगे। इसके बाद नॉट और गेट प्लस ऑब्जेक्ट और V3 लगाएंगे।
ध्यान दें इसमें हमें गेट के ऑब्जेक्ट और V3 होगा, इसमें हम डू और डज और नॉट डज जो होती है ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू डज को पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे हो गया मैं उसे पिटवाता हूं, पहला हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार से होगा, गेट और गेट से मीन्स होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें मैं लिखा हुआ है, मैं जो लिखा है ये होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। याद रखें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये आपको याद रखना होगा। इस चीज को आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं उसे पिटवाता हूं, यहाँ पे जो कैजेटिव वर्ब हमारी हो रही है, ये जो काम है किसी और के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो जब हम काम किसी और के माध्यम से करवाते हैं वही तो कैजेटिव वर्ब होती है, ठीक है। आई गेट हिम बीटेन, आई गेट हिम बीटेन, ठीक है। मैं उसे नहीं पिटवाता हूं, आई डोंट गेट हिम बीटेन, ठीक है। मैं उसे लिखवाता हूं, आई गेट हिम रिटेन, आई गेट हिम रिटेन। मैं उसे नहीं लिखवाता हूं, आई डोंट गेट हिम रिटेन। वह उसे लिखवाता है, he gets him beaten, he gets him beaten। वह उसे नहीं लिखवाता है, he doesn't get him written। ओके, ये आप याद रखेंगे। आप सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं उसे नहीं बुलवाता हूं, तो यहाँ पे इनवाइट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट इनवाइटेड कर सकते हैं, ठीक है। इनवाइट एक ऐसा मीनिंग होती है, उसमें हम उसको लेके कोई अदर एग्जांपल बात करें तो मैं उसे नहीं पढ़वाता हूं, ठीक है। मैं उसे नहीं पढ़वाता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डोंट गेट हिम रीड, ठीक है। मैं उसे पढ़वाता हूं, आई गेट हिम रीड। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाने का कोशिश करें और जो भी डाउट हो आप बताएं, कोशिश करें। आप जब तक सेंटेंस आप नहीं बनाएंगे तब तक आपसे ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई गेट हिम बीटन, तो आई के साथ हम डू का यूज करेंगे, तो डू आई, इसके बाद गेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम था, हिम बीटन, ठीक है। डू आई गेट हिम बीटन, इसके बाद हम इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। हमें हर हाल में इंट्रोगेशन मार्क यूज करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम मेन सब्जेक्ट के अनुसार हम डू मेक और गेट्स को उसमें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और आगे हम एक मेक और गेट्स पे जब आएंगे तो एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट ही इसका हम तैयार करेंगे। इसमें आपके अंदर जो सारा कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। बस आप इसको प्रैक्टिस करें, इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरी नहीं है। बस इसका आप ध्यान रखें और ये हर सभी टेंस, जितनी भी टेंस आप पढ़ते हैं उसमें ही यूज होता है, ठीक है। आप इसे छोड़ करके आप टेंस को नहीं पढ़ सकते, ना तो आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी ये मेक गेट की क्लास थी और आपने देखा हो कैजेटिव वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हम वी कैन से दैट कैजेटिव वर्ब इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टाइम एंड टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कवर ऑल टॉपिक बेसिक। जब तक आप बेसिक को अटैच नहीं करेंगे, आप उसके जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तो आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इस एग्जांपल को लिख लें और आप प्रैक्टिस करने का कोशिश करें।